नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह आपके साथ। बीजेपी के 5 कार्यकर्ता आज पहुंचे थे काली कमीज पहनकर राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी ने गाड़ी रोकी और उनसे काफी देर तक बातचीत की और क्या क्या बातचीत की गई है हम आपको एक एक शब्द बताने वाले हैं। तो इससे विस्तार में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जी। तो आइए सुनते हैं उनसे। देखिए तान्या, बातचीत जो हुई है उसके बारे में सबसे पहले तो सवाल आपके मन में ये उठेगा कि हमें कैसे पता, मुझे कैसे पता कि क्या बातचीत हुई। तो वहां मौजूद जो राहुल गांधी के साथ मौजूद कांग्रेस के जो एक बड़े नेता हैं उन्होंने हमें एक एक बात बताई जी। और हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं कि उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया है कि वहां क्या क्या बात हुई। जी। और हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं कि वो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उस दौरान राहुल गांधी के साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें क्या जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बताया है मुझे मैसेज करके, मैं उनका मैसेज पढ़ रहा हूं। आरा के पास भोजपुर में 5 कार्यकर्ता काली कमीज पहनकर और अपने समर्थकों को लेकर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने पहुंचे। इनमें थे युवा मोर्चा के विभू जैन, जिला उपाध्यक्ष हर्षराज मंगलम, जिला महामंत्री आदित्य सिंह, महाराणा प्रताप और जिला मंत्री विकास तिवारी। राहुल ने जीप रोकी और उन्हें बुलाया। संघी पूछ दबाकर भागने लगे। एक लड़का पकड़ में आया। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द उस कांग्रेस नेता के हैं जिन्होंने मुझे यह मैसेज भेजा है। राहुल जी ने उसे जीप पर ऊपर चढ़ाया और उससे पूछा कि वह क्यों नाराज है। उस लड़के का गला सूख गया, कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी। वो हकलाने लगा और बस इतना कह पाया कि पीएम की मां को गाली दी गई। राहुल ने पूछा कि क्या मैंने गाली दी। राहुल ने पूछा कि क्या मेरी उपस्थिति में गाली दी गई। राहुल ने पूछा कि मेरे किसी नेता ने गाली दी। उस लड़के के समझ में कोई जवाब नहीं आया। राहुल ने अपना मुद्दा समझाया, उसे पानी पिलाया, टॉफी दी, वह आंखें नीची कर चला गया। राहुल ने साफ कहा अपने सुरक्षा कर्मियों से कि कोई इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि जब वे जो सुरक्षा कर्मी थे, चूंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो प्रोटोकॉल के मुताबिक एसपीजी सुरक्षा होती है, तो कड़ी सुरक्षा होती है, तो सुरक्षा कर्मी हड़काने लगे थे उन युवकों को कि इन लोगों को अरेस्ट करो, इन लोगों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि कोई इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। अब यहां पर यह कहानी किसकी है? यह कहानी कांग्रेस के एक बड़े नेता की है। निश्चित रूप से कांग्रेस के जिस बड़े नेता ने मुझे यह मैसेज भेजा है उनकी तो कहानी अपनी कहानी होगी, लेकिन बीजेपी के नेता की अपनी कहानी होगी। बीजेपी के नेता इसको अपने रूप में कहते, वे कहते कि एसपीजी प्रोटेक्शन के बावजूद राहुल गांधी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया और राहुल गांधी से डरे नहीं। राहुल गांधी ने बुलाया तो उनकी आंख में आंख डालकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां स्वर्गीय हीराबेन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेसी नेताओं का बिहार में स्वागत नहीं है। हम आपका विरोध करते हैं और आपकी भर्त्सना करते हैं, आपकी निंदा करते हैं। और राहुल गांधी ने हार मान ली। अगर यह मैसेज किसी बीजेपी नेता ने भेजा होता तो इस रूप में भेजा होता। तो जो भी है, चाहे कहानी बीजेपी की तरफ से सुनाई जाए या कहानी कांग्रेस की तरफ से सुनाई जाए, लेकिन इतना तो तय है तान्या कि आज जो हुआ है इससे बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को हीरो बना दिया। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस बिहार में इतनी मजबूत नहीं है। यह क्यों बात समझ में नहीं आ रही है बीजेपी नेताओं को? कांग्रेस कई जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता तक नहीं है मजबूत। 100-200 की संख्या में जुट जाए, इतने भी नहीं है। इतना संगठन कमजोर हो चुका है कांग्रेस का बिहार में, और यह बात दबी जुबान से कांग्रेस के बड़े नेता भी स्वीकार करता है। कई जिलों में मजबूत है, लेकिन कई जिलों में बेहद कमजोर भी है। तो ऐसे में पहले कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम पर कल लाठी डंडे से हमला करके, तोड़फोड़ करके, गाड़ियों के शीशे फोड़ करके, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ करके, जो दरभंगा में रिजवी उर्फ राजा ने जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी स्वर्गीय हीराबेन के लिए आपत्तिजनक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। उसके बाद हर घर में सहानुभूति थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी उसको संभाल कर नहीं रख सकी। बीजेपी ने ये सहानुभूति दे दी कांग्रेसियों को कि ले मैं आपको गिफ्ट कर देता है, और जाकर मारपीट करने लगी। उतना ही नहीं, आज जो झंडा दिखाया गया काला, इससे भी राहुल गांधी हीरो बने हैं, और इससे भी बीजेपी बैकफुट पर गई है। आप राहुल गांधी, बिहार में कांग्रेस इतना बड़ा फैक्टर नहीं थी, इस यात्रा में गजब का ग्रोथ मिला है राहुल गांधी को जी। और यह ग्रोथ दो लोगों की चूक की वजह से मिला है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल। अब तक क्या होता था कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को डिक्टेट करते थे और कांग्रेस को बुलाते थे अपने आवास पर, राबड़ी आवाज आती थी कांग्रेस नेताओं की टीम, और लालू प्रसाद यादव तय करते थे टर्म एंड कंडीशन, और सारी चीजें वहां फाइनल होती थी। अब क्या हो रहा है, राहुल गांधी हीरो बन चुके हैं, नायक बन चुके हैं महागठबंधन के। मतलब दूल्हा बनना था किसको? दूल्हा बनना था तेजस्वी यादव को, और राहुल गांधी को दूल्हे का बड़ा भाई बनना था। हो क्या रहा है, राहुल गांधी बन गए हैं दूल्हा, और तेजस्वी यादव बन गए हैं दूल्हा के सहवाला। वो साथ साथ घूम रहे हैं पीछे पीछे कि जिधर जिधर दूल्हा जा रहा है उधर उधर जा रहा है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव की भी ये बड़ी हार है कि राहुल गांधी इतने बड़े नायक बनकर उभरे हैं, और यह हार बीजेपी की रणनीति की चूक है। बीजेपी ने राहुल गांधी को बड़ा नेता बना दिया बिहार में। और आज आप किसी से बात कर लीजिए, राहुल गांधी के प्रति इतनी जो भावनाएं नहीं थी इस तरह की। आप सड़क पर निकल करके हमने कई युवाओं से पूछा, यह जो कुछ हुआ इससे राहुल गांधी की यह यात्रा सफल हो गई है। अब कल तो यात्रा होगी नहीं। आज राहुल गांधी भोजपुर के आरा, संदेश और बड़हरा में यात्रा निकाल रहे हैं। कल उनका ब्रेक होगा, परसों पटना में रोड शो होगा, और रैली तो अब होगी नहीं। तो राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को बिहार में बड़ा चेहरा बना दिया है। और चुनाव के दौरान जब ये बड़ा चेहरा महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने निकलेगा, तो इसका फायदा भी कांग्रेस और महागठबंधन के दूसरे दलों को मिलेगा। तो आपने सुना कि उन 5 कार्यकर्ताओं से क्या बातचीत हुई थी राहुल गांधी की, तो आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे